चलिए अब नंबर सिस्टम में द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव नाउ, देखो दिस लॉ ऑफ एक्सपोनेंस। आवाज नहीं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंस फॉर रियल नंबर्स, दैट्स वेरी फाइन। ये और ये आपका जन्मजात, मतलब कंपटीशन लेवल तक आपके ये काम आते ही रहते हैं, ये याद रखिएगा। तो ना लेट एक्स लिखो या ए लिखो, आपकी मर्जी। अगर आप ए लिख रहे हैं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल, लेकिन स्मॉल ए और स्मॉल एक्स होना चाहिए। तो लेट स्मॉल ए बी द रियल नंबर, ये आपका रियल नंबर है आपका ना, देखो, एंड स्मॉल m एंड स्मॉल n बी रैशनल नंबर। इधर ये a आपका देखो रियल नंबर है और mn जो पावर में होती है ये आपका रैशनल नंबर है। देन पहला फॉर्मूला देखिए, a की पावर m इंटू a की पावर n, आप लिखना चाहिए बहुत अच्छे ढंग से। इसका मतलब क्या, if the bases are same and the power are different but they are connected with each other by multiplication sign, so this base will be written only one time and the power will be added to each other. ये मतलब। Now the second one formula is if a की power m upon a की power n, this is in multiplication, याद रखिएगा। यानी कि if bases are same, the power are different, but the first real number which has the rational number m power is divided by the a real number and it has a power, आपका नाम this is the n rational number, तो डिवाइड वाला आपका नाम ये ऊपर जाएगा आपका, देखो, और ये आपका ऐसे हो जाएगा। अब ये हुआ कैसे आपका, देखो, तो ये आपका a की पावर m अपॉन a की पावर n इज a की पावर m, और जब ये ऊपर जाएगा द प्लस साइन विल बी चेंज इनटू द नेगेटिव साइन। ये a की पावर n जब ऊपर जाएगा डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन पॉजिटिव पावर नेगेटिव में होगी और नेगेटिव आपकी हमेशा पॉजिटिव पावर में। अब देखो यही पहला वाला फॉर्मूला लगा, इफ द बेसेस आर सेम बट द पावर आर डिफरेंट, तो दे विल बी एडेड। अब आपका देखो इसका मतलब a की पावर m प्लस माइनस का माइनस, ये है इसका। हम लोग क्या करते हैं, सीधा बच्चों को ये बता देते हैं, लेकिन हुआ कैसे, हाउ इट हैज अप्रोच, ये ऐसे होता है। a की पावर m अपॉन a की पावर n, जो आप a की पावर m माइनस n लिखते हैं उसका डाटा ऐसे आता है। श्योर? नाउ द थर्ड लॉ, अ पावर हैज ए पावर, a की पावर m and it has also the power, तो ना इसका मतलब पावर और आपका मल्टीप्लाई टू ईच अदर, ये आपका ऐसे, इसको हम क्या करते हैं a की पावर mn लिख देते हैं। पावर हैज ए पावर, सो दे आर मल्टीप्लाई टू ईच अदर, तो ना देखो जैसे इधर पूजा दीदी बड़े मजे ले रही है ना, देखो इसका मतलब देखो a की पावर m और देखो ये b की पावर n, a and b both are real number but they have the same rational number as a power, तो इसको कनेक्ट करके आपका a by b, ये रियल नंबर सेपरेट लिख देते, पावर सेम है, इसको आपका ऐसे लिख देते। दिस इज द फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। नाउ द फिफ्थ वन देखो a की पावर m और इनटू b की पावर m, देखो a and b are the real number but they have the same rational numbers as a power, so now they will be executed with each other by multiplication sign and one power will be out of that। तो ये जब बेस दोनों डिफरेंट है और पावर सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो आपका देखो बेस दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई में लिख देंगे और सिंगल पावर आप उनके लिख देंगे, क्योंकि दोनों की पावर सेम है, याद रखिए आपका नाम। नाउ द सिक्स्थ वन, a की पावर अगर आपकी माइनस n है, आपका बेसिक एक्सपोनेंट आपका हमेशा क्या कहता है, निगेटिव पावर कभी नहीं होनी चाहिए। इफ ये अगर ये आपका न्यूमरेटर में है तो जब ये नीचे जाएगा तो ये 1 अपॉन a की पावर n पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी।
वहां है नहीं है, उसको छोड़िए, मैं आपको एक्स्ट्रा हो सकता बताते रहा। अगर ये आपका ऐसे है, ये देखिए, अगर डिनोमिनेटर में निगेटिव पावर है तो इसको भी यहां से रिमूव करके पॉजिटिव में आपका चेंज कर दिया जाता है। तो आपका ये ऐसे हो जाता है, देखो 1 इंटू ये ऊपर जाएगी, ए की पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, और ए की पावर m बन जा, तो देखो इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं। इसके बाद कोई भी वेरिएबल या कोई भी नंबर की पावर 0 होगी, ये जैसे a की पावर 0 तो ये इक्विवेलेंट टू 1, या आपने बोला 2 की पावर 0 अगर आपकी हो गई, ये भी 1 हो जाएगी। आपका आपने क्या दिया 101, 100, 1 की पावर 0 है। all the real number has a power 0, उसकी वैल्यू 1 होगी। all the numbers जितने भी होंगे उनकी पावर अगर 0 होगी, उसका आंसर आप डायरेक्टली क्या करेंगे 1 लिखेंगे। ठीक हो गया ना। अब इसके बाद 8वां रूल, हो सकता है कि आपका देखना आपके उसमें ना हो, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन देखो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, 7 8 था 9। अब आपके पास एक फॉर्मूला a की पावर m अपॉन n, ये देखिए ये आप इसको क्या करेंगे, अब a की पावर m और इंटू 1 अपॉन n कर देंगे। m बन जा m अपॉन n। अब आप करेंगे अब a की पावर m और इसको बाहर से ऐसे लिख दो, m बन जा, न्यूमरेटर से हमेशा न्यूमरेटर ही मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद देखो a की पावर n और ये जो 1 अपॉन n है, ये nth रूट में चेंज हो जाता है, और यही फॉर्मूला मैक्सिमम यूज करते हैं आपका नंबर। अब आप कहेंगे सर इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या है, जैसे आपने कहा 8, ये क्यूब रूट ऑफ 8 है, तो क्यूब रूट ऑफ 8 का मतलब क्या होता है, ये ऐसे 2 2 जा 4 2 जा 8 के फैक्टर कर दिए तो ना। अब आपका ये क्यूब रूट ऑफ, ये देखो ये क्या है, अब आपका ये देख रहे हैं, यहां देखो ये 2 की पावर 3 है, देखो और 2 की पावर 3 है, तो देखो 2 की पावर 3 और क्यूब रूट आपका, सॉरी देखो ये ऐसे लिखे, और क्यूब रूट 1/3 में चेंज हो गया। पावर है से पावर ये कैंसिल, तो 2 की पावर 8 का क्यूब रूट 2 होता है, इसी फॉर्मूले से होता है। आपने क्या दिया 4th रूट, अगर 4th रूट, क्योंकि स्क्वायर की हमें आदत पड़ी है तो हम आगे से इसको 2 नहीं लिखते, लेकिन 2 से ऊपर जितने भी हो क्यूब रूट 4th रूट 5th रूट, उनमें आपका हमेशा ऐसा नहीं होता। वैसे कायदा ये लिख लिया तो भी ठीक, अगर नहीं तो देखो इसका मतलब है ये 2 की पावर 2 ऐसे होता है। पहले आप इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो देखो 2 2 जा 4, अब आपका देखो 2 की पावर आपका देखो 2, और ये स्क्वायर रूट है तो देखो 2 की पावर 2 स्क्वायर रूट 1/2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो पावर एज ए पावर देखो ये मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, इसीलिए 4 का जो रूट 4 का जो स्क्वायर रूट आप 2 निकाल देंगे, ये बाय इस फॉर्मूले से आपका पावर से कितना होता है। जो बच्चों को पता ही नहीं, बारात में जैसे ऐसा लगता है जैसे बारात में आए होंगे यहाँ, हैं नहीं होता, खाना खाया रास्ते, अच्छा जी हम चलते हैं, क्यों दीदी, यहाँ देखिए, देखिए a की पावर 1/n, ये देखिए की पावर n, और देखो b की पावर 1/n की पावर n, ये देखिए इसका पावर है से पावर, ये वाला फॉर्मूला लगता है इसका, ये पावर है से पावर। तो देखो कैसे होगा, a की पावर 1/n और इंटू n, ये देखो पावर है से पावर मल्टीप्लाई हो गया, और b की पावर 1/n और इंटू n, इधर देखिए ना, तो पावर है से पावर मल्टीप्लाई हुआ, ये n से n कैसे, क्योंकि ये ऊपर वाला n ये आपका न्यूमरेटर होगा, और नीचे वाला n
ये आपका डिनोमिनेटर होगा, ये देखिए इससे ही कैंसिल होगा आपका देखो ना जैसे। अब आपका देखो ए की पावर 1 अपॉन बी की पावर 1 हो गया, तो देखो ए अपॉन बी सेम पावर उसके स्क्वायर रूट के साथ है, तो देखो आपका ये ऐसे हो। अब इसके बाद देखिए 11 ए की पावर देखो ये nth रूट और इसकी पावर m को रूट देखो बिल्कुल वही है जैसे यहाँ स्क्वायर रूट था देखो, जैसे यहाँ आपका देखो ना ये आपका ये क्यूब रूट था देखो, जैसे जैसे आपका देखो ये 16 यहाँ ये 4th रूट हो गया, ये बिल्कुल है a का nth रूट और इसका भी mth रूट है आपका देखो ना जैसे। अब आपका क्या हुआ इसमें देखो आपका a की पावर 1 अपॉन n कर दो, nth रूट है, nth रूट को आप क्या लिखते हैं देखो आपका कहाँ है, और फिर ये देखो इसका फिर ये mth रूट है आपका देखो, अभी यहाँ ध्यान से देखते रहिए देखो आपका। अब देखो a की पावर 1 अपॉन n और ये भी आपका चले जाएगा इसकी पावर बन करके, तो ये 1 अपॉन m हो जाएगा देखो। अब पावर है जब पावर इधर दीदी 1 into 1 अपॉन m a, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो देखो a की पावर 1 अपॉन m। मेरे हिसाब से आपकी जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में कितने हैं, हाउ मेनी 4, हमने इतने बता दिया, तो तभी तो एक्स्ट्रा आपका करना है वो, डू इट प्लीज, थैंक यू वेरी मच। अब इसमें तब आपका